हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीवी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जुलाई अटेम्प्ट का जो आपका पेपर हुआ है जेईई मेन की, उसके आंसर की जो वो एनटी ने रिलीज कर दी है। तो जैसा कि काफी बच्चों से बात करने के बाद मेरे को पता चला है कि मैंने अभी एक ही शिफ्ट का पेपर जो पूरी तरीके से एनालाइज किया है, और उसी एक शिफ्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। बताते हुए बड़ा मेरे को ऐसे अजीब सा भी लग रहा है कि यार इतनी बड़ी कंडक्टिंग बॉडी है और एक ही शिफ्ट के एक सिंगल मैथ्स के पेपर में तीन तीन क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर जो गलत दिए हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको तीनों क्वेश्चंस जो उसका आइडिया लग जाए कि किन किन क्वेश्चंस का आंसर जो एनटीए ने गलत दिया है, ताकि बच्चों आप उन क्वेश्चन जो उनको चैलेंज कर सको, क्योंकि काफी बच्चों ने बड़ी मेहनत करके क्वेश्चन सही किए होते हैं और फिर ऐसे केस में अगर आंसर की ही वो अगर गलत देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना। तो जल्दी से जल्दी, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो आपको पता अपना वैसे भी नहीं रहता है, तो जल्दी जल्दी से बच्चों वो तो तीनों क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताता हूं। उनमें से दो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सोल्व भी करवा रखे थे पहले ही, जब एनटी के आंसर की नहीं आई थी। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और उन दोनों क्वेश्चन के भी एनटीए के आंसर और एक्चुअल आंसर बच्चों आपको बताऊंगा कि क्या उनका आंसर जो है वो रहा होगा। तो चलिए देखो, पहला एक क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बेटा जो आपकी 20 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चंस थे। हो सकता है कि आपका पेपर जो किसी और शिफ्ट में हो, तो अगर आपको भी अगर लगता है कि ऐसा किसी क्वेश्चन में आंसर की जो गलत लग रही है, तो उस क्वेश्चन को भी बेटा आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। उन क्वेश्चंस को भी हम जरूर जो वो एंटरटेन करने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि देखो यहाँ पे बोला गया था, लेट टी बी द टेंजेंट टू द इलिप्स दिस एट द पॉइंट 1,1। सिचुएशन समझना, यहाँ पे बच्चों एक इलिप्स दिया गया है जिसके अंदर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसी है कि ये इलिप्स जो है वो एक इस टाइप का आपको गिवन है ना। ये लीजिए, आपके पास में एक इलिप्स है, ये यहां पे एक इलिप्स हो गया। क्लियर बच्चों? अब इसमें देखो क्या बोला गया है आपको, कि इसके पॉइंट 1,1 पे एक टेंजेंट जो वो ड्रॉ की गई है ना। तो 1,1 पॉइंट जो वो देखो कहां पे होगा, ये पॉइंट ऑब्वियस सी बात है, क्लियरली नजर आ रहा है, √5,0 है। ये पॉइंट जो वो यहां पे कितना होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये आपके पास में √5/2 0,√5/2 बनेगा ना, ऐसा कुछ। 1,1 पॉइंट आपके पास में यहां पे कहीं होगा और यहां पे इसने एक टेंजेंट जो बच्चों ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये पॉइंट जो वो कितना है, 1,1। आगे देखना इसने और क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टेंजेंट टी, ये टेंजेंट टी हो गई, इलिप्स ई, ये इलिप्स हो गया, लाइन x इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों आपके पास में लाइन x इज इक्वल टू 1 है एंड x इज इक्वल टू √5। तो ये आपके पास में लाइन जो वो क्या है, x इज इक्वल टू √5। तो देखो इन चारों जो आपके पास में कर्व गिवन है, इनसे बाउंडेड एरिया आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि बच्चों इनसे बाउंडेड एरिया जो है वो आपके पास में ये वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे एक ट्रेपीजियम जैसा आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्रेपीजियम के एरिया में से अगर आप इलिप्स का एरिया बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, यस और नो। तो चलिए, ट्रेपीजियम का एरिया भी मैंने आपको फाइंड करने का एक फंडा सिखा रखा है। ये पॉइंट देखो यहाँ पे √5। टेंजेंट की इक्वेशन बेटा कैसे लिखोगे, x(x1) + y(y1). तो वहां से ये आ गई x + 4y इज इक्वल टू 5। तो यहां पे अगर x की वैल्यू बेटा √5 डालोगे तो y आपको देखो मिल जा रहा है 5 माइनस में √5 डिवाइडेड बाई 4। ये ऐसा आपको मिल गया। चलिए, ये पॉइंट भी आपको पता है 1,0। तो अगर मैं सबसे पहले इस ट्रेपीजियम के एरिया की बात कर लूं, एक पॉलीगन का एरिया जहां पे आपको चारों वर्टिसेस बच्चों पता है, तो लिख दो 1 1 √5 और 5 माइनस में √5/4 √5,0 1 0 1 1। अगर पॉलीगन का एरिया बच्चों आपको अभी तक नहीं लिखना आता है तो वो भी लिखना सीख लीजिएगा। सारे जो वर्टिसेस हैं उनको एक ऑर्डर में लिख दिया और जो सबसे पहले था उसको एक बार लास्ट में और लिख दिया। अब यहां से इसके बाद में आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको और वापस से ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो देखो यहाँ पे 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4। यहां से ये जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। इसमें से आपको माइनस करना है ये वाले जो क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो ये देखो कितना आएगा आपके पास में, √5 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार √5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5√5 माइनस में 5 और ये लीजिए डिवाइडेड बाई 4। ऐसा बन गया। चलिए यहाँ पे बच्चों 4 हर जगह एलसीएम लेंगे तो देखो 1/8, ये आ गया 5 माइनस √5 प्लस 4 माइनस 4√5 माइनस 5√5 और ये लीजिए प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पे देखो 5 + 4 9 + 5 14 और बाहर पे बच्चों, सॉरी ये 4 हम बाहर ले चुके हैं, तो देखो 1/8
और ये फाइनली आपके पास में कितना आ गया 14 माइनस, ये यहां से बन रहा है 10√5। मॉड्यूलस बच्चों अगर हटाएं तो और देखो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये देखो फाइनली आ रहा है 5√5 माइनस का 7/4। ये एरिया ट्रेपीजियम का आया है। अब यहां से इस एरिया को, ये देखो जो इलिप्स से बाउंडेड एरिया है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इलिप्स का एरिया देखो कैसे लिखोगे, y की वैल्यू आ रही है वहां से y स्क्वायर, देखो आपको गिवन था y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो 4 तो अंडर रूट से बाहर आया तो 1/2 और ये बन गया बच्चों √5 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट इसकी कहां से कहां तक जा रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 से लेके √5। तो ये देखो इसको इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 √5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू में साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन √5। ये लीजिए बाहर 1/2, ये आ गया आपके पास में 1 से लेके √5। ये सारी चीजें यहां पे देखो सब्स्टिट्यूट करें तो √5 यहां पे करोगे तो 0, यहां पे करेंगे तो साइन इनवर्स 1, वो कितना होता है π/2, सो दिस विल बी 5π/4। 1 डालेंगे तो बच्चों यहां पे देखो बन गया 1, यहां पे 1 डाला तो ये आ गया 5/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √5। ये लीजिए बच्चों देखो 1/2, यहां से अगर मैं 5/2 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√5, और π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है cos इनवर्स x। तो ये लीजिए cos इनवर्स 1/√5 और ये यहां पे आ गया -1। ये बच्चों अब रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करेंगे, जो ट्रेपीजियम का एरिया था उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, ट्रेपीजियम का एरिया हमने फाइंड कर रखा है 5√5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4। इसमें से ये वाला एरिया पोर्शन जो है वो माइनस करना पड़ेगा। ये कितना है 1/2 cos इनवर्स 1/√5 माइनस 1। ठीक है, इसको हम माइनस कर देते हैं, 1/2 cos इनवर्स 1/√5 और ये लीजिए बच्चों माइनस का 1। ठीक है, हमने सारी चीजें एक बार चेक कर लो कि यहाँ पे हमने कहीं पे कुछ अच्छा सॉरी, हमने देखो यहाँ पे 5/2 को बाहर लिया था ना, तो इसके साथ में एक 5/2 भी है ना, इसके साथ में एक 5/2 भी है ना। बाकी चीजें आई थिंक कि ठीक है। 1 यहाँ पे हमने डाला था तो 2 से 2 खत्म हो गया ना, तो ऐसा आ गया। तो 5/4 माइनस 1/2 आएगा, 5/4 माइनस 1/2, यहाँ पे 5/2 लिख देते हैं। ठीक है, 5/2। तो अब देखो ये फाइनली कितना बना, इसको मैं पूरे को ओवरऑल लिख रहा हूं, यहाँ पे पूरे को ओवरऑल लिख रहे हैं। ये यहां से आ रहा है बच्चों 5√5/4, 5√5/4। उसके बाद में यहां पे देखो एक माइनस का 7/4 है और यहां पे प्लस का 1/2, यानी 1/2 माइनस का 7/4 कितना बना माइनस का 5/4। ये लीजिए माइनस का 5/4 और एक लास्ट में आ रहा है माइनस का 5/4 cos इनवर्स 1 अपॉन में √5। इसको बेटा इससे आप कंपेयर कर दीजिए तो क्लियरली नजर आ रहा है अल्फा की वैल्यू आ रही है 5/4, बीटा की वैल्यू आ रही है -5/4, गामा इज ऑल्सो -5/4। आपको क्या चाहिए था, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मॉड्यूलस लेंगे तो देखो ये दोनों खत्म और -5/4 का मॉड्यूलस कितना होगा 5/4। तो 5/4 का मतलब आ गया बच्चों 1.25। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था और इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए था 1.25, बट बच्चों एनटी ने इसका जो आंसर दिया है दैट इज 1। तो इस क्वेश्चन को आप नोट आउट जो है वो चैलेंज कर सकते हो। अरे ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर जो है वो आंसर आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखते हैं ना अब इसके बाद में। तो ये हो गया। अच्छा, उससे पहले बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले यार इन्फॉर्मेशन भी देखो जरूरी है, कोर्स का थोड़ा बताना तो पड़ेगा ना। तो यार ये आरबीसी 5.0 और आरसीसी 2.0 बैच जो है उसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं और ये बैच जो वो भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही लेजेंडरी बैच बच्चों ये होने वाला है, काफी हेल्प आपको इसमें मिल सकती है। तो इसमें जल्द से जल्द आप जो एनरोल कर सकते हो अगर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो है उसकी जरूरत है तो। ठीक है, और इसका लिंक जो डायरेक्टली बच्चों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वहां से आप डायरेक्टली जो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी और इतनी देनी बेहद जरूरी भी है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बच्चों जल्दी से जल्दी बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन का मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि जैसे ही बच्चों ये पेपर हुआ था उसी दिन मैंने आपको याद होगा ये क्वेश्चन करा दिया था। तो इसका फाइनल आंसर जो बच्चों माइनस का 3π/4 आएगा और एनटी ने जो इसका क्वेश्चन का आंसर दिया है वो दिया है -π/4। तो अगेन इस क्वेश्चन जो है उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि इसके अंदर आपको सिंपली जेड को एक को 1 लेट करना था, एक को 1/i लेट करना था, वहां से आपका काम हो जाता। ठीक है, चलिए एक और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है जिसको आप चैलेंज कर सकते हो। इसका आंसर जो एनटीए ने दिया है वो अगेन ऑप्शन 2 दिया है, बट इसका एक्चुअल में जो आंसर आएगा बच्चों ये वाला आंसर आएगा। ये भी मैंने आपको
उसी दिन सोल्व करवाया था जब मैंने बोला था कि 5 टफेस्ट प्रॉब्लम ये हैं, तो उसमें बच्चों मैंने सोल्व करवाया। तो इसका आंसर जो वो भी ऑप्शन 3 आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है बेटा, उनको आप चैलेंज कर सकते हो। और अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपका पेपर किसी और शिफ्ट में था, आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन के लिए कि सर इसका आंसर भी एनटीए ने गलत दिया है, तो वो क्वेश्चन भी बच्चों आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, जरूर उन पे भी मैं देख के वीडियो जो जरूर बनाया जाएगा। ओके बच्चों।